स्कीम ऑफ स्टडीज वो डॉक्यूमेंट होता है, कभी आपने अपने आप से सवाल किया, आपकी अटेंशन प्लीज, अपने आप से कभी आपने ये सवाल किया कि ये फला फला सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ग्रेड 1 में ये होगी, ग्रेड 2 में ये होगी, ग्रेड 9 में ये होगी, ग्रेड 10 में ये होगी, ये कहाँ पे लिखा होता है? कहाँ पे लिखा होता है कि फिजिक्स और मैथ्स की कॉम्बिनेशन होगी, बायो और केमिस्ट्री की कॉम्बिनेशन होगी? ये कहाँ पे लिखा होता है? इट इज रिटन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज। सो ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपको कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपने लाजमन इसको समझना है। मैं आपके सामने डिस्प्ले भी कर देता हूँ स्कीम ऑफ स्टडीज को। इस आज के सेशन का मेन मकसद ये है कि आपको मैं प्रोफेशनल टीचर्स बना दूँ। ट्रेडिशनल लेक्चर्स में आपको दे सकता था कि इधर लाइन ड्रा करके जी देखिए जी 210 पेज आपके पास हैं, तो बस सब 30 करके तो आपके पास कितने 7 महीने में खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप भी खुश होते, मैं भी खुश होता। लेकिन आज के सेशन का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको मैं प्रोफेशनल टीचर्स बना दूँ अपनी तरफ से। 3 घंटे में ज्यादा चीजें, लेकिन बेसिक चीज मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर एक तो ये बात होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगी, कौन कौन से ग्रेड के अंदर। इज दिस मैसेज क्लियर? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पता है? 9th में अगर आर्ट्स ले रहे हो तो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही होगी। ये कौन से डॉक्यूमेंट में होता है? 10th में अगर आपने ये कॉम्बिनेशन लेंगे, प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स होंगे, थ्योरी के इतने मार्क्स होंगे, ये कहाँ पे लिखा होता है? स्कीम ऑफ स्टडीज में। ठीक है, तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? ठीक है, फिर कितने वर्किंग डेज होंगे थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर? एकेडमिक ईयर कब से शुरू होता है, किसी को पता है? 7 अप्रैल से। ठीक है, चलिए 7 और 8 अप्रैल को एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है। बेशक आप लोग पेपर्स पहले लेते होंगे, बेशक आप लोग रिजल्ट पहले से अनाउंस करते होंगे, इट्स ओके, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपका एकेडमिक ईयर जो है 7 और 8 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, फिर और टोटल नंबर ऑफ डेज ही मैं यहाँ पर आपको कह दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड हुए 210। कितने हैं? 210 वर्किंग डेज। इसमें से आप छुट्टियां निकाल लेंगे, सर्दियों की छुट्टियां निकाल लेंगे, गर्मियों की छुट्टियां निकाल लेंगे, इतवारें निकाल कर, और कुछ जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं वो सारे के सारे जब आप निकाल लेंगे तो आपके पास वर्किंग डेज कितने बचेंगे? 210। कोई आपसे पूछे तो हमें 210 होते हैं। हाँ, अब सर छुट्टियां कुछ स्क्वीज करके एडिशनल आपके लिए 15-20 निकाल लेते हैं, तो आपके पास 210 की बजाय 230 डेज आ जाएंगे मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसके अलावा स्कीम ऑफ स्टडी में इवन टाइम टेबल भी होते हैं। आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं? आज मैं आपको रेडीमेड टाइम टेबल दे दूंगा ग्रेड वाइज। ग्रेड 1 में क्या टाइम टेबल चलेगा? टाइम टेबल सिर्फ टाइमिंग वाला टाइम टेबल नहीं होता। रिमेंबर वन थिंग कि मतलब इस टाइम शुरू होगा और इस दिन छुट्टी होगी, इस टाइम ना, इसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ होता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये इसके हिस्से हैं कि उर्दू के कितने पीरियड्स होंगे पर वीक, इंग्लिश के कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे पर वीक। जब आप फिर बाद में कोर्स ब्रेकअप करेंगे ना, जो मेन हमारा टॉपिक है जिसकी तरफ हम जाएंगे, सो आपने एक नंबर ऑफ पीरियड्स को फिर कंसीडर करना है कि इंग्लिश के कितने पीरियड्स मेरे पास है वीक के में, उर्दू के कितने हैं, इस्लामियात के कितने हैं, वगैरह वगैरह। इज द मैसेज क्लियर? सो इस किस्म का टाइम टेबल जो है कहाँ पे नोटिफाइड होता है? इवन जो है आपकी स्कूल टाइमिंग्स जो है वो जो नोटिफाई होती है वो भी इसी के अंदर होती है। रिपीटिंग माय वर्ड्स, स्कूल टाइमिंग जो नोटिफाई होती है वो स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर होती है। इसके अलावा इवन मार्क्स एलोकेशन, कभी आपने आपसे पूछा कि कहें 550 मार्क्स होंगे 9th में और 10th में जो इस तरह से 550 होंगे वगैरह, ये कहाँ पे लिखा होता है? एक्सेलेंट। सो आपके पास वो डॉक्यूमेंट जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर एजुकेशन सिस्टम का देता है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी, प्लस उधर ना देंगे मुझे बताए शाबाश। नंबर 1 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी, प्लस एक्सेलेंट नंबर ऑफ, एक एक बंदा बता दे, चलिए ओपन क्वेश्चन है शाबाश। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होंगे, ये भी स्कीम ऑफ स्टडी का हिस्सा है। टाइम टेबल भी वर्किंग है, मार्क्स एलोकेशन
प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स होंगे, थ्योरी के इतने मार्क्स होंगे। 9 तो सबने पढ़ा हुआ है, अगर अब यहाँ पे क्लास नहीं, लेकिन पढ़ सिस्टम का तो पता है ना। फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स होंगे, सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? फिर एकेडमिक कैलेंडर, एक एकेडमिक कैलेंडर जो मैडम ने कहा उसको हम सिलेबस कहेंगे। तो सिलेबस के अंदर आपके पास कोर्स ब्रेकअप भी होता है, वीक वाइज एंड मंथ वाइज, प्लस बीच में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के, सो उनके लिए प्लस असेसमेंट जो आप लोग करते हैं, तो उनके डेज भी मेंशन होते हैं सिलेबस के अंदर। अटेंशन प्लीज, दोबारा सुनिएगा। सिलेबस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंटेंट का ब्रेकअप प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम फ्रेम प्लस असेसमेंट या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो आप एग्जाम वगैरह उनके लिए डे स्पेसिफाई होते हैं कि इन मंथ्स में हम ये चीज करेंगे। दैट इज कॉल्ड द सिलेबस। ये जो एकेडमिक कैलेंडर है बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की ये नोटिफाइड है, इस तरह से ये भी नोटिफाइड है। नोटिफाइड सर समझते हैं आप लोगों के बता दूं कि एक तो है ना कि मैं कहूं, एक होता है जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है बाकायदा प्रोसेस करके उसको नोटिफाई करे ताकि इसको फॉलो करना है, फिर मैं ये इनकार कर सकते हैं, मैं इनकार कर सकता हूँ, और एक जुबानी बातें होती हैं। सो नोटिफाइड डॉक्यूमेंट जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अंदर ब्रेकअप दिया गया है कोर्स का। इंग्लिश के कोर्स का अलग ब्रेकअप है, उर्दू का अलग ब्रेकअप है, इस्लामियात का अलग ब्रेकअप है, पार्ट्स में तकसीम किया गया है मंथली। या आप लोगों के लिए आज मैं काम आसान कर रहा हूँ, मैं आपको रेडीमेड चीजें दे रहा हूँ, रेडीमेड ब्रेकअप्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स में आपको दूंगा सर, ठीक है। वहां पर लेकिन वहां पर जो ब्रेकअप दिया गया होता है दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आप लोगों के पास जो सिलेबस होता है वो कंटेंट बेस्ड होता है। वीक 1 मिसाल के तौर पर फॉर्मेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ेंगे वीक 1 के अंदर, और पेज नंबर इतना था इतना होगा। इस तरह करते हैं हम, ये आपका सिलेबस जो आसान है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो एकेडमिक कैलेंडर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। किस तरह कॉम्पिटेंसी कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसके की लर्निंग एरियाज फर्दर डिवाइड किए गए हैं। रीडिंग एंड थिंकिंग है एक की लर्निंग एरिया जिनको कॉम्पिटेंसी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? एक रीडिंग है, चले आसान रीडिंग है, दूसरी एक्सेलेंट राइटिंग है, तीसरी ओरल कम्युनिकेशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिर ग्रामर वगैरह भी है। अब मिसाल के तौर पर ये रीडिंग है, ये राइटिंग है, ये लेक्सिकल एस्पेक्ट है जिसको ग्रामर वगैरह कहते हैं, ये सोशल एंड एथिकल है, और ये ओरल कम्युनिकेशन है। इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर बाकायदा ये कहा गया है कि रीडिंग में आपने कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़ाने हैं, कंटेंट नहीं। राइटिंग में आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं। A child will be able to read 3 to 4 words while listening to you or while you are dictating 3 to 4 words। अब ये मखसूस 3-4 words ना होंगे बल्कि अपनी तरफ से भी वो कुछ ना कुछ लिख सकेंगे। इसको कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, इससे लो बेस्ड, ठीक है, इनको कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर बाकायदा कॉम्पिटेंसी वाइज जो है कोर्स ब्रेकअप दिया गया है कि रीडिंग में आपने ये कराना है, राइटिंग में ये करना। इसी तरह से अगर आप इस्लामियात में आ जाते हैं तो ईमानियात में आपने ये चीज़ें करानी है, इबादात में आपने ये कराना है, और तीसरा कौन सा वाला हिस्सा है हिफ्ज़ कुरान, उसके अंदर आपने ये चीज़ें करानी है, उसमें हुस्ना के अंदर आपने ये चीज़ करानी है। बाकायदा से इसलोज दिए गए होते हैं इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर। इज द मैसेज क्लियर नाउ? ये आपका ओवरऑल सिस्टम था, आपको दे रहा था, और ये आपको करिकुलम को फर्दर फिर जो कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड किया गया होता है, और इसलोज में डिवाइड, इसलोज का सबको पता है ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। स्टूडेंट जो हर किताब हर चैप्टर के शुरू में दिए गए होते हैं, दे आर कॉल्ड इसलोज, ठीक है। सो इसलो वाइज कोर्स ब्रेकअप दिया गया होता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? एकेडमिक कैलेंडर। इट्स ग्रेट। और वर्किंग डेज, सॉरी
और वर्कली एंड मंथली कोर्स पेपर होता है इस चीज के अंदर। ठीक है, वर्किंग डेज कितने आपके पास? 200 नोटिफाइड जो कोई आपसे पूछे तो। और कितने टर्म्स हैं? 3। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ठीक है, बाकायदा इन टर्म्स को जितने 67 डेज में फर्दर डिवाइड किया गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर। ठीक है, फिर करिकुलम का लफ्ज सुना है, ये क्या चीज होती है? किसी ने देखा करिकुलम? किसी ने देखा? रेज योर हैंड्स। नहीं देखा। आप इंग्लिश का अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है, उर्दू का अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है। इस तरह नहीं कि एक करिकुलम डॉक्यूमेंट उसके अंदर सब कुछ होगा, नो। इंग्लिश का अलग, उर्दू का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, साइंस का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट होता है। और उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? एक ही कॉम्पिटेंसीज होती हैं और दूसरे एसएलओज होते हैं। क्या चीजें होती है? कॉम्पिटेंसीज हैं, की लर्निंग एरियाज को कॉम्पिटेंसी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और एसएलओज होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये जो आपके टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर के शुरू में एसएलओज होते हैं, ये कहां से लिए जाते हैं? ऐसे नहीं है कि मैं बेटा किताब बनाने के लिए अपनी तरफ से एसएलओ लिख ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, नो, वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसको करिकुलम कहते हैं, वहां से एसएलओज उठाए जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के जो पब्लिशर्स हैं, वो सरकारी किताबें जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वो अपनी तरफ से उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर किताबें बनाते हैं। ऑक्सफोर्ड वाले आ जाते हैं, वो अपनी तरफ से किताबें बनाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। कॉन्सेप्ट सेम। कहां से लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स? मिसाल के तौर पर अब आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह को समझेंगे। गवर्नमेंट पब्लिशर्स एक कॉन्सेप्ट ये था कि आपने डायरेक्शन समझानी है। क्या समझाना है? बच्चे को डायरेक्शंस। और उर्दू में है कि अहमद सुबह सवेरे उठता है, फिर शुमाल की तरफ जाता है, शुमाल में उसका स्कूल है। दोपहर को खाना खाने के बाद वो मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाता है, वो मशरिक की तरफ है। फिर शाम को खेलने के लिए जाता है, जो मगरिब की तरफ है। फिर उसके खाला का घर जो जुनूब की तरफ वहां पे चला जाता है। इस स्टोरी का मेन मकसद क्या था? आपको क्या समझाई थी? ये तो सरकारी किताब ने बना डाली। अब उसी कंसेप्ट को लेकर ऑक्सफोर्ड पब्लिशर कहते हैं कि अहमद बहुत ही ज़हीन बच्चा है, वो खेल कूद को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे वो एक्सरसाइज के लिए, मश्क के लिए जाता है, वर्जिश के लिए जाता है। और वर्जिश जो प्ले ग्राउंड है वो उनके गांव के नॉर्थ पे वाक़ है। वही कंसेप्ट था, अल्फाज की हेर फेर स्टोरी को बदल करके। ठीक है, या अहमद और अली आपस में खेल रहे थे, सो फौरन से उनसे गेंद गुम हो गई, तो उन्होंने आपस में सोचा कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ जाए, दूसरा साउथ की तरफ जाए, ताकि हम देखें। अब कंसेप्ट कौन सा है? डायरेक्शन कंसेप्ट, इसी को कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये करिकुलम के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं, और फिर पब्लिशर्स आते हैं, उनके ऊपर कंटेंट डेवलप करता है टेक्स्ट बुक्स की शक्ल में। नाउ द मैसेज क्लियर? सो करिकुलम ऐसे नहीं होता कि सिर्फ लफ्ज़ से करिकुलम, बाकायदा डायरेक्शन देता है। फिर ये भी बताता है करिकुलम डॉक्यूमेंट आपको कि आपने रीडिंग को के अंदर क्या करना है, राइटिंग के अंदर बाकायदा वो टारगेट्स आपको दिए जाते हैं। सो इट्स नॉट अ यूजलेस डॉक्यूमेंट। नाउ इस करिकुलम को लेकर एकेडमिक कैलेंडर तरतीब किया जाता है, और किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए? 210 दिन को मद्देनजर रखते हुए, और 3 टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए। मैसेज क्लियर? सो करिकुलम डॉक्यूमेंट को फिर फर्दर इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर डिवाइड किया गया होता है 210 डेज में और 3 टर्म्स के अंदर।